हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन के आगे का पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में हम बताए थे प्रोजेक्शन क्या होते हैं, प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ये भी हम बताए थे कि प्रोजेक्शन को समझने के लिए कितनी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कशन किए थे कि प्रोजेक्शन में किस किस टॉपिक को पढ़ना है, यानी कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है और किसको किसको इग्नोर करना है। इन सब पढ़ने के बाद है ना, इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद हम अब मेन टॉपिक पर जंप करेंगे, जो समझना मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, यानी चतुर्थांश प्रणाली। क्या होगा भाई? चतुर्थांश प्रणाली है ना। क्या हम समझेंगे? चतुर्थांश प्रणाली, कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे आप मैथ पढ़े होंगे ना, साइन थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसी तरह का आप समझेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब समझिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है या फिर इसका किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे पास कुछ है ना, क्या है, यही है इंक है। हम कह देंगे इसका प्रोजेक्शन बनाइए, तब इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा? देखिए बहुत लोग बनाएंगे इसका प्रोजेक्शन, है ना, ऐसा ही बन जाएगा भाई। ठीक है, ऐसा रैंडमली बना रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे से कोई ऐसा इसको देख के बना देगा, ऊपर से कोई देख के कैसा बना देगा भाई? ऐसा बना देगा, बहुत सारे लाइनें दिख देंगी इसमें, ठीक है। ऐसे रैंडमली समझिए। कोई क्या आएगा, कोई इसका बनाएगा तो ऐसे बना देगा, इसका साइड व्यू ऐसे बना देगा, जिधर मन करे उधर साइड व्यू ऐसा। नीचे वाला ऊपर से देख के नीचे बना देगा, नीचे देख के कोई ऊपर बना देगा। ये नहीं समझिएगा, अभी आप प्रोजेक्शन पढ़े हैं लेकिन सिस्टम नहीं है किसको कहाँ बनाना है। मतलब क्या हुआ, इसमें देखिएगा हम कहना क्या चाहते हैं, इस वाले ड्राइंग में एक ऊपर से नीचे से देख के, यानी बॉटम कहाँ बना दिए हैं, इसमें हम नीचे बना दिए हैं। टॉप व्यू कहाँ से? ऊपर से इसको, है ना, इसको कहाँ से देखे थे? जब ऊपर से देखे तो ऊपर बना दिए। फ्रंट व्यू बीच में है, इसमें देखिए फ्रंट व्यू बीच में है। ये क्या है? ऊपर से देखे हैं, ये टॉप व्यू ऊपर से देख कर नीचे बना दिए। ए बॉटम व्यू नीचे से देख करके ऊपर बना दिए, जिधर मन करेगा उधर साइड बना देंगे। यानी कोई भी आपका सिस्टम नहीं है कहाँ कहाँ बनेगा। तो इस सारे मतलब कि व्यू को, है ना, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, एलिवेशन जो भी कहिए, इसको एक सिस्टम से बनाने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका नाम ही है क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि सबको बनाने का कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब समझिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे होता है आपका, क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। समझिएगा बस इसको, यदि आप समझ गए ना, यदि इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, है ना। एक चीज़ें समझ आ रही, यही क्या है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन्हें समझिए कैसा बना हुआ है। देखिएगा ए ऐसा ही है, ठीक है। देखिएगा ए ऐसा ही है ना। एक मिला आपको ऐसा, समझ रहे हैं, एक ऐसा है, और इसी तरह इधर भी निकला हुआ है भाई। इसी तरह हम कर दे रहे हैं, देखिए। हाँ देखिए, इसी तरह ये भी हो गया। यानी यही क्या हो गया आपका? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। चीज़ें समझ आ रही, यही क्या है आपका? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, तैयार हो गया। देखिए अब इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा, है ना। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब समझिए, ये हो जाता है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाता है भाई? सेकेंड, ये क्या हो जाता है आपका? थर्ड, ये क्या हो जाता है आपका? फोर्थ कोऑर्डिनेट। चीज़ें समझ आ रही? नहीं दिख रहा है? चलिए हम इसको रेड मतलब कि ब्लैक से ही लिख दे रहे हैं भाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं, है ना। फोर्थ कोऑर्डिनेट इमेजिन, है ना। अच्छे से सिस्टम से बनाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो भाई अच्छे से बन जाओ तुम, हाँ ठीक है ना। कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको? अच्छा ये ऐसा रहेगा, ठीक है ना। देखिए बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये नीचे रहेगा। चार्ट सिस्टम आपको दिख रहा है सेम वैसा ही, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो है ना, अब इसमें समझ रहे होंगे, ऐसा है, तो इसे हम कहते हैं HP। क्या मिला भाई? हॉरिजेंटल प्लेन। क्या मिला? हॉरिजेंटल प्लेन। ये क्या हो जाएगा आपका? HP, यानी हॉरिजेंटल प्लेन। ये क्या है आपका? VP है, और ये क्या है आपका? VP है। समझ रहे हैं? HP मिला और क्या मिला? VP। ऐसा ही तो है, देखिए ऐसा ही है ना। अब ऐसा बना देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ लाइन दिखेगा, इसलिए थोड़ा टेढ़ा करके बनाया जाता है। तो HP समझ रहे हैं, ए वाली HP, VP। फिर ए ऐसा भी तो है ना, ऐसा भी है।
तो ए HP और ए VP, ठीक है। यानी 2 HP मिला है और 2 क्या मिला, VP मिला, एक सिस्टम मिला। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी चतुर्थांश प्रणाली। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और क्या मिला है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। बस आज का लेक्चर समझिए, उसके बाद आपका प्रोजेक्शन तक कुछ समझने वाला नहीं है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा और समझना रहेगा, ठीक है। अब समझिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट मान लेते कहाँ है भाई, यहाँ पर है, ए ऑब्जेक्ट यहाँ है, तभी कहेंगे ऑब्जेक्ट HB से ऊपर। समझिएगा, आपको एक बात समझना है, कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स है, ऐसा ही है। ये जो बना हुआ है ना HP VP, क्या है भाई, HP और VP एक ऐसा है, ट्रांसपेरेंट है। कैसा है भाई, पारदर्शी है। समझ पा रहे हैं, जो HP VP बना है वो कैसा है, पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब क्या है, शीशे का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, शीशे का। और समझिएगा इसमें और क्या है, और एजम्पशन क्या है, एजम्पशन मतलब होता है मान्यता। और मान्यता क्या है कि जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर वो क्या है आपका, स्टैटिक है। ऑब्जर्वर मतलब कि एक ही जगह है, ऐसा नहीं कि ऑब्जर्वर कूद के उधर जाएगा, कूद के इधर जाने वाला नहीं। ऑब्जर्वर क्या है, कांस्टेंट है। ऑब्जर्वर की स्थिति कहाँ मानना है आपका, हमेशा ऑब्जर्वर समझिए यही है। ऑब्जर्वर देखने वाला कहाँ है, समझना है आपको, हमेशा यही है। ये आपकी प्यारी प्यारी आँखें, आप ऑब्जर्वर हमेशा किधर रहेंगे, आप उधर रहेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ समझना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझना है कि जो HP VP है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन है, वो कैसा है, पारदर्शी, यानी शीशे का बना हुआ है। और दूसरा क्या है कि जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ऑब्जर्वर इधर उधर कूदने वाला नहीं है, वो वहाँ बन गया। अब समझिएगा, हम आपसे कह दें, पिछले क्लास का बताए हुए हैं कि जो फ्रंट व्यू होता है, समझिएगा फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन किस प्लेन पे बनता है, बताइए, है ना। देखिए, हम आपको पिछले लेक्चर में 3 प्लेन बताए थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। लेकिन आपको पढ़ना कितना है, अभी मतलब मैक्सिमम 99% का दें, 90% का दें, तो 2 ही प्लेन के बारे में पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। किस प्लेन, कौन सा भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, समझिएगा। तो समझ रहे हैं, इसीलिए हम बस 2 ही प्लेन बनाए, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। कंफ्यूज नहीं होगा प्रोफाइल प्लेन कहाँ गया, वो आपके सिलेबस में प्रोफाइल प्लेन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं, सिलेबस में नहीं है। अब आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, तो आपको सिलेबस में बस 2 ही कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम और थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन हम पढ़ेंगे चारों, डोंट वरी। अब समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि HP VP पारदर्शी है और क्या है, ऑब्जर्वर एक जगह क्या है, इस साइड में क्या है, दाहिने साइड में फिक्स है। अब कोई ऑब्जेक्ट A है जो यहाँ पर है, तब इसे क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट A HP से ऊपर तथा VP के सामने है। भाई VP के सामने ही तो है, क्या कहेंगे, HP से ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, HP से ऊपर और VP के सामने। बगल में कथा हो रहा है, हमको पता ही नहीं था कथा होता था, हम आज आए ही नहीं हो, तो वैसे हम काफ़ी बिजी थे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा आवाज़ जाए, इसीलिए आप देखेंगे हम आज थोड़ा भी ब्रेक नहीं ले रहे हैं, है ना। मतलब कि थोड़ा भी हम रुक नहीं रहे हैं, लगातार बोलते हुए जा रहे हैं, इसीलिए कि भाई बाहर का आवाज़ आपको सुनाई न दे, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है भाई। मतलब कि कभी कहीं गाना होगा, अभी तो जब लगन शुरू होगा तब देखिएगा, लगन शुरू होगा तो कहीं इधर यार के शादी रहेगा, उधर यार का शादी रहेगा, मतलब कि बहुत कि दिक्कत करते हैं सर, ठीक है। आज लगा है नीचे लाइट, अब कुछ लग रहा है मेरे आँख पे लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है, नीचे भी लगाए लाइट, ठीक है। अब देखिएगा, तो बिंदु A, यानी ये जो पॉइंट A ऑब्जेक्ट है, बिंदु को हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट HP से ऊपर तथा VP के सामने है। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट B यहाँ है भाई, तब कहेंगे इसे कि जो ऑब्जेक्ट B है ना, वो क्या है भाई, HP से ऊपर है तथा VP के पीछे है। समझिएगा, HP से ऊपर है, VP के कहाँ है, पीछे है। जो ऑब्जेक्ट है HP से ऊपर है, ये जो B ऑब्जेक्ट है कहाँ है भाई, HP से ऊपर तथा VP के पीछे, VP के सामने नहीं, VP के कहाँ है, पीछे है, है ना, बिहाइंड VP और एबव HP। अब समझिएगा, यदि बिंदु C यहाँ है भाई, अब आप समझ गए होंगे, जो बिंदु C है यानी ऑब्जेक्ट C है, बिंदु को हम यदि ऑब्जेक्ट माने तो क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट HP से नीचे VP के पीछे। समझिएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, HP से नीचे VP के पीछे। चीज़ें समझ आ रही, हम क्या कहेंगे, HP से नीचे VP के पीछे। अब जो फोर्थ है ना, हाँ मान लेते हैं D, क्या भाई, D ऑब्जेक्ट है।
अब डी क्या कहेंगे, HP से नीचे और VP के सामने। चीज़ें समझ आ रही। ए क्या है, ए क्या है, VP के रिस्पेक्ट में सामने और ये VP के रिस्पेक्ट में पीछे, और ये तो समझ रहे हैं HP के रिस्पेक्ट में ऊपर और HP के रिस्पेक्ट में नीचे। चीज़ें समझ आ रही। अब बताइए, हम कह दें कि एक ऑब्जेक्ट है HP से ऊपर VP के सामने, किस कोऑर्डिनेट में होगा? नहीं बता देंगे, बता देंगे नहीं। एक ऑब्जेक्ट है जो HP से ऊपर है, VP के सामने है, आगे इसी का कोऑर्डिनेट का बहुत खेल है। अभी देखिए खेल शुरू होगा। बस इतना अभी हम रिवीजन करा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, सीखिए, ठीक है। सोचिए, सोचवान व्यक्ति बनिए, ठीक है। हाँ, हम कहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट HP से ऊपर VP के सामने है, तो क्या है कोऑर्डिनेट 1 में। हम कहें एक ऑब्जेक्ट HP से ऊपर है और VP के एक ऑब्जेक्ट HP से नीचे VP के पीछे, बताइए किस कोऑर्डिनेट में है? एक ऑब्जेक्ट HP से ऊपर है और VP के सामने है। HP से, देखिए फिर वही बोल दिया जी। एक ऑब्जेक्ट HP से नीचे VP के पीछे, बताइए कोई ऑब्जेक्ट है HP से नीचे है VP के पीछे, किस कोऑर्डिनेट में होगा? बताइए। कोऑर्डिनेट HP से नीचे VP के पीछे, थर्ड कोऑर्डिनेट। HP से नीचे VP के पीछे कौन से कोऑर्डिनेट में है? थर्ड कोऑर्डिनेट। एक ऑब्जेक्ट HP से नीचे VP के सामने, ऑब्जेक्ट HP से नीचे VP के सामने, किस कोऑर्डिनेट में होगा? सोचिए सोचिए, आंख बंद करके सोचिए। HP से नीचे VP के सामने किस में होगा? फोर्थ में होगा। एक ऑब्जेक्ट HP से ऊपर VP के पीछे, ऑब्जेक्ट HP से ऊपर VP के पीछे, किस कोऑर्डिनेट में है? ऑब्जेक्ट HP से ऊपर VP के पीछे किस कोऑर्डिनेट में है? तो आप कहेंगे सर सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। क्लियर है? हाँ। अब देखिएगा, अब क्या होगा, कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कुछ भी होगा। ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा, ऑब्जेक्ट लाइन हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्लेन हो सकता है। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन मतलब तल वाला प्लेन। ऑब्जेक्ट सरफेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपके जो सिलेबस में हम वही बोले हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन और सॉलिड, ठीक है। तो अब कहेगा कि ऑब्जेक्ट मतलब कि इस कोऑर्डिनेट में है, डायरेक्ट तो वो डायरेक्ट भी बोल सकता है। कहेगा ऑब्जेक्ट थर्ड कोऑर्डिनेट में और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यही दोनों मेन फोकस करना है। एक ऑब्जेक्ट थर्ड कोऑर्डिनेट में है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो इसका प्रोजेक्शन बनाइए। क्या कहेगा, एक ऑब्जेक्ट थर्ड कोऑर्डिनेट या फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, कुछ भी किसी भी कोऑर्डिनेट में है, और इसका क्या करना है, आपको प्रोजेक्शन बनाना है। चलिए प्रोजेक्शन बनाना क्या करते हैं हम लोग, सीखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है भाई, मान लेते हैं क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। चलिए एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या है, HP से ऊपर है तथा क्या है, VP से पीछे है ना, HP से ऊपर है तथा VP के कैसा है भाई, सामने है। तो क्या करना है, इसका हमको क्या बनाना है भाई, प्रोजेक्शन बनाना है। एक ऑब्जेक्ट है HP से ऊपर और VP के सामने है, तो इसका क्या बनाना है, हमको प्रोजेक्शन बनाना है। ऐसा ही तो कहेगा, बहुत सारी चीज़ें देगा, है ना। अभी ऑब्जेक्ट का साइज देगा, बस हम आपको अभी सिखा रहे हैं। जब ये बोलेगा तो ये ऑब्जेक्ट का साइज देगा, बहुत सारी चीज़ें देगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी तो बस आपको हम सिखा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो HP से ऊपर है, VP के सामने है। कहेगा ऑब्जेक्ट इसके लंबवत है, इसके समानांतर है ना, और ऑब्जेक्ट की लंबाई चौड़ाई इतना है, बहुत कुछ देगा, वो सारी चीज़ें देगा। बस अब रेंडमली समझिए। एक ऑब्जेक्ट HP से ऊपर है, VP के सामने है, तो उसका प्रोजेक्शन बनाना है। अब बताइएगा, इसका प्रोजेक्शन ऐसा ही है ना। चलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम आपके सामने बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यही क्या हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यही क्या हो गया आपका फर्स्ट, यही तो फर्स्ट है ना। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब हमको क्या लेना पड़ेगा भाई, ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अब हमको क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ जाओ भाई, अरे यार एक तो हम पहले से ढूंढ के नहीं रखते, चलिए इसी को लेते है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसा रखा है, मान लेते हैं ऐसा ही रखा है ना, लेकिन लंबा चौड़ा रहता तो अच्छा लगता, ठीक है ना। चलिए मिल गया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ये डायरी है, ठीक है। एक ऐसा है भाई, देखिए एकदम वैसा ही मिल गया ऑब्जेक्ट जैसा हम लिए हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है, देखिए ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट कैसा ऐसा है, लेकिन इसको थोड़ा टेढ़ा करके हम लोग बनाते हैं, ऐसा तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बताइएगा, सामने हमेशा सामने वो वाला है, क्योंकि फ्रंट व्यू, ठीक है ना। फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, VP में बनता है। सारी चीज़ें बताएं हैं, तो देखिए फ्रंट व्यू आएगा, है ना, इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, ठीक है। तो चलिए भाई फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन बनाते हैं। फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन बना भाई, चलिए ठीक है, यही तो आएगा प्रोजेक्शन, है ना। तो
यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ। देखिए प्रोजेक्शन बना कि नहीं बना? ये क्या बना? फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन। इसे क्या लिखेंगे भाई? ये जो वीपी है तो वीपी में लिखेंगे हम लोग फ्रंट व्यू। क्या लिखेंगे? फ्रंट व्यू। ठीक है, लेकिन अब समझिएगा एचपी में उसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, है ना? हमेशा ऑब्जर्वर यहीं रहेगा। अब आपको ऊपर से देखना है ना? हमेशा ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा? इधर रहेगा और ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, है ना? ऐसा ही तो है, ऐसा ही है ना। देखिए इसमें पूरा मिला कि नहीं मिला? इस पर क्या हो गया? पूरा मिल गया। अब क्या करना है? अब ऊपर से देखिए भाई, है ना? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो अब इसका प्रोजेक्शन एचपी बनेगा, है ना? अब हम बताया कि नहीं, जब टॉप व्यू देखते हैं या फिर प्लान बनाते हैं तो उसका प्रोजेक्शन किस प्लेन में मिलता है? एचपी में। देखिए अब ये कैसा मिलेगा? बस लाइन मिलेगा, ये छोटा सा मिलेगा, है ना? ऊपर देखेंगे तो बस एक पतला सा ऐसा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? पतला सा ऐसा ही मिलेगा। ठीक है ना? चलिए अच्छे बनाई दे रहे हैं, है ना? अब आपको टेढ़ा नहीं बनाना, आपको सीधा बनाना। ठीक है ना? हम थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसा बना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा बनेगा तो समझ आएगा। ठीक है, हाँ। एक क्या हो गया? आपका प्रोजेक्शन मिल गया। ठीक है ना? यही देखिए, समझ पा रहे होंगे? हाँ, एक क्या हो गया होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट ऐसा ही है। देखिए इसको, इसका प्रोजेक्शन ऐसा सेम मिला है। देखिए ऊपर देख लीजिए, है ना? ऊपर घुमाएंगे और क्या आएगा? और इसका प्रोजेक्शन देखिए सेम मिला है कि नहीं मिला है ना? सेम। ठीक है, तो पतला, बस यही तो पतली लाइन दिखाई देगी, इसकी ऊंचाई तो दिखाई नहीं देगी, है ना? अभी फ्रंट व्यू में इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देगा, और टॉप व्यू में बस ए वाला दिखाई देगा। ए वाला दूरी तो लंबवत हो जाएगा, है ना? देखिएगा टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा? जब ऊपर से इसको देखेंगे तो यही तो दिखाई देगा, इसकी मोटाई, इसकी चौड़ाई, ये वाली, है ना? यही तो दिखाई देगा। ए वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी? लंबवत हो जाएंगी, नहीं दिखाई देगी। तो बस यही दिखाई दिया। इतना चीज़ समझ आई? अब समझिएगा, अब भाई आपके पास जो है, आपके पास तो ये सिस्टम नहीं रहेगा ना। कहने का मतलब है जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो ऐसा थोड़ी मिलेगा। कैसा? ऐसा, मतलब कि आपका जो चार्ट पेपर मिलेगा वो ऐसा थोड़ी मिलेगा। आपका जो चार्ट पेपर रहेगा वो कैसा रहेगा? वो ऐसा ही रहेगा, प्लेन रहता है ना। चार्ट पेपर क्या रहेगा? आपका प्लेन रहेगा। जबकि यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेने कैसे हैं? मतलब कि या हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन इस तरह है, तब आप बना देंगे। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में सीट मिलेगी वो इस तरह थोड़ी मिलेगी कि इस पर आप फ्रंट बनाएंगे, इस पर आप टॉप बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम में कैसी रहती हैं? जो सीट मिलेगा, ड्राइंग सीट, एकदम क्या रहेगा? आपका प्लेन रहता है, एकदम ऐसा ही तो ड्राइंग सीट रहता है। जबकि यहाँ जो फिगर बनाए वो कैसा बनाए हैं? इस तरह। तब क्या करना पड़ेगा? अब हम करते हैं क्या कि जो एचपी है ना, एचपी को क्लॉकवाइज क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। देखिएगा एचपी को क्या करते हैं? क्लॉकवाइज को क्या करते हैं? हम रोटेट करते हैं। एचपी को क्लॉकवाइज रोटेट करने पर एचपी कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। समझिएगा एचपी कहाँ आ जाएगा? नीचे। समझिए ये वाली है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। देखिए हम बना तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है, लेकिन आपको समझना है यहाँ भी एक लाइन है और यहाँ भी है। 4 प्लेन हैं, मतलब दो वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल यहाँ, एक वर्टिकल नीचे, एक हॉरिजॉन्टल है, एक हॉरिजॉन्टल ए। समझ के चलना है। ठीक है, अभी तो ऐसा ही है। अब क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज में देखिए रोटेट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज में क्या कर रहे हैं? रोटेट। ऐसा कर देंगे, यानी वर्टिकल प्लेन पे एकदम क्या करेंगे? चिपका देंगे। जैसे समझिएगा ए रहा आपका देखिए ए वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, देखिएगा 4, देखिए हाँ, ए वर्टिकल प्लेन मिला, ए वर्टिकल प्लेन, ए क्या मिल गया? आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझिए ए क्या मिल गया? वर्टिकल प्लेन, ए क्या मिला? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और एक प्लेन आपका है, चलिए इसी को समझ आ जा रहे हैं। देखिए अरे यार बहुत समस्या होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा। तो हाँ देखते हैं भाई, एक हो गया वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब हॉरिजॉन्टल को क्या करते हैं? एक वर्टिकल प्लेन को बोर्ड मान लेते हैं, एक वर्टिकल प्लेन बोर्ड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं? इसको क्लॉकवाइज में घुमा करके एकदम वर्टिकल प्लेन में क्या करते हैं? चिपका देते हैं, है ना? जब वर्टिकल प्लेन में चिपकाएंगे, देखिएगा, है ना, ए हॉरिजॉन्टल, ए वर्टिकल, ए हॉरिजॉन्टल, देखिए यहीं से घुमा रहे हैं, है ना? तो मेरा उंगली देखिएगा ये वाला, है ना? देखिए घुमा दिए। अब ये जो लाइन मिलता है इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। समझिएगा रेफरेंस लाइन ए वाला, ये क्या है आपका? एक्स वाई। क्या है भाई? एक्स वाई। ये जो लाइन होता है इसे कहते हैं हम लोग रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं मेरे लाल? रेफरेंस लाइन। चीज़ें समझ आ रही? निर्देश रेखा।
अब ये कहाँ आ गई, नीचे आ गई। नीचे आ गई मतलब क्या हो गया, समझिएगा, ये नीचे आ गई, ए कहाँ मिलेगा आपको, अब यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि साथ साथ जब ए आया हुआ है तो साथ साथ क्या आ जाएगा आपका, ए भी आ जाएगा। ये समझ आ रहा है, नीचे मिल जाएगा। यानी हम कहेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसा बनता है, तो आप कहेंगे सर थोड़ा इंक डाल लीजिए उसके बाद बताइए, तो अच्छा लगता है। हाँ डाल लेते हैं, ठीक है। तबीयत ख़राब होने के बावजूद हम क्लास ले रहे हैं, सोच लीजिए। यदि आप लोग शेयर नहीं करेंगे फिर पाप लगेगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, देखिए सबसे पहले आप एक्स वाई लाइन बनाइए भाई, एक्स वाई लाइन। कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट है, देखिएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वी पी कहाँ है, ऊपर है, एच पी कहाँ आ गया, नीचे, एक्स वाई लाइन के नीचे। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, वी पी ऊपर, एक्स वाई के नीचे क्या आ गया, एच पी घुमा के लाए हैं। अब आप कहेंगे सर घुमाते क्यों हैं, मेरे भाई अभी हम बताए हैं ना कि आपका जो ड्राइंग शीट रहेगा वो ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए अब एच पी और वी पी कब बना पाएंगे, सॉरी अब फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बना पाएंगे, आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा तब तो रख के बना पाएंगे। लेकिन आपके पास ऐसा ड्राइंग शीट थोड़ी रहेगा, आपके पास कैसा ड्राइंग शीट रहेगा, सीधा ड्राइंग शीट। इसीलिए इसको घुमा के कैसा बना लेते हैं, प्लेन बना लेते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई सर हॉरिजॉन्टल क्यों वर्टिकल प्लेन को क्यों क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो हम कहेंगे मेरे भाई एक सिस्टम बना दिया जाता है कि इसी तरह घुमाना है आपको। आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा कि हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, मेरा पड़ोसी घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए सबका एक बना दिया जाता है कि सबको किस तरह घुमाना है, क्लॉकवाइज ही घुमाना है। तो इससे सबको एक मतलब कि क्लियर है कि हाँ क्लॉकवाइज ही घुमाना है, देखने में पता चलेगा क्लॉकवाइज घुमाया गया होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम बताएं सारी चीज़ें इमेजिन करना होता है, सारा इमेजिन का कमाल है, ठीक है। तो हम लोग खुद अपना ही, ऐसा थोड़ी है कि एक्चुअल में ऐसा होता, अपना सारा चीज़ अच्छे से समझने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, बताइएगा एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या मिलेगा, वी पी, और ए कहाँ आ गया है, एच पी कहाँ आ गया, नीचे आ गया। वी पी में हमेशा क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू, एच पी में हमेशा क्या मिलेगा भाई, टॉप व्यू। समझिएगा। हम कहते हैं आपसे थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर लें भाई, किस कोऑर्डिनेट की बात कर लें, थर्ड की बात कर लें। हम कहें थर्ड में एक्स वाई के ऊपर क्या रहेगा, एक्स वाई के नीचे क्या रहेगा, समझिएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट यही है, थर्ड कोऑर्डिनेट यही है, समझिएगा यही एक्स वाई लाइन। अब देखिए ए एच पी कहाँ जा रहा है, ऊपर। थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक तो एच पी इस पे पड़ेगा और कहाँ पड़ेगा, इस पे। अब देखिएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई ऑब्जेक्ट है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट कैसा है, थर्ड कोऑर्डिनेट समझिएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट कैसा है भाई, ऐसा है ऐसा है थर्ड कोऑर्डिनेट, है ना। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है एच पी से नीचे तथा वी पी के पीछे। ऑब्जर्वर हम बताए थे हमेशा उधर ही रहेगा, हमेशा उधर और ऊपर, ठीक है। अब ऑब्जर्वर उधर से देखेगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा, इस पे। तो आप कहेंगे सर इसका दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम सीधे सीधे लिखे हैं कि जो कोऑर्डिनेट है कैसा है, पारदर्शी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ मिलेगा, वीपी में, देखिए है कि नहीं। फ्रंट व्यू थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, थर्ड कोऑर्डिनेट का फ्रंट व्यू कहाँ मिल गया, वीपी में। उधर से आप देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट वीपी में, और टॉप व्यू फ्रंट व्यू वीपी में, और टॉप व्यू जो ऊपर से देखेंगे तो इस पे बनेगा, है ना, क्योंकि पारदर्शी है ना, तो ऊपर से देखेंगे तो कहाँ बनेगा, हमेशा यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ। फ्रंट व्यू वीपी में, टॉप व्यू एचपी में। क्लियर हो रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें शुरू में बताए थे। अब देखिए ए वाली कहाँ जा रही है, देखिए तो यही वाली तो ऊपर जा रही है, ए गया, यानी एच पी देखिए है ना, ए तो नीचे जा रहा है लेकिन ए कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी वी पी तो अपने आप पास ही रहेगा। ए देखिए ए कहाँ गया, ऊपर गया भाई, ठीक है, हाँ तो ऊपर लेके जाते हैं, चलते हैं। यानी एच पी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और वी पी कहाँ चला जाएगा, नीचे। एच पी कहाँ चला जाएगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर, और वी पी तो नीचे ही है ना। अब एच पी में कहाँ बनेगा, टॉप व्यू, और इसमें क्या बनेगा, फ्रंट व्यू। यानी कोई यदि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यदि आप क्या बना देंगे, फर्स्ट एच पी ऊपर बना देंगे, वी पी नीचे, यानी फ्रंट व्यू ऊपर बना देंगे, देखिए कुछ गलत लिख रहा है हमको। एच पी में क्या मिलता है भाई, टॉप व्यू। इसीलिए कर रहे हैं आप लोग, वो करिए, शेयर करिए, लाइव पढ़ाएं हम। यहाँ बताइए ब्लंडर हो जाता बहुत बड़ा, ठीक है।
यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर बना देंगे प्लान, ऊपर क्या बना देंगे प्लान टॉप व्यू, और नीचे क्या बना देंगे फ्रंट व्यू, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, क्या समझेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि प्लान ऊपर बना है और फ्रंट व्यू नीचे। यदि कोई ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू यानी फ्रंट व्यू ऊपर बना देते हैं और टॉप व्यू नीचे बना देते हैं तो पता चल जाएगा वो किस कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, हाँ जी, चलिए ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा लाइट सही करना पड़ेगा, क्या करेंगे अभी है ना। अब देखिएगा उसके बाद फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देख लीजिए, कहाँ भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स वाई लाइन, देखिए जिसे क्या कहते हैं रेफरेंस लाइन, निर्देश रेखा कहते हैं। अब क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट थर्ड हो गया, यही दोनों आपका ज़्यादा पढ़ना है, फर्स्ट और थर्ड। उसके बाद सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड में देखिएगा मतलब कमाल हो जाएगा। सेकंड यही तो है, वीपी ऊपर है, देखिए वीपी तो पहले से ही ऊपर है भाई। यहाँ ऑब्जेक्ट का एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, क्योंकि सामने देखेंगे तो यहाँ, ऊपर देखेंगे तो यहाँ। अब इसी को तो ऊपर लेके जा रहे हैं भाई, वीपी सॉरी वीपी पहले से ऊपर, हाँ वीपी पहले से ऊपर है और वहीं चला गया आपका एचपी चला गया। तो वीपी और एचपी यदि ऊपर हैं तो समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट किस कोऑर्डिनेट का है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेट का। ठीक है, अब देखते हैं भाई, है ना। अब बचा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, अब फोर्थ को देखते हैं। एक क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट यही तो है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना। फोर्थ कोऑर्डिनेट का प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। तो वीपी पहले से ही नीचे है। उसके बाद एचपी को घुमा के हम कहाँ ला दे रहे हैं, एचपी को हम कहाँ लेते आ रहे हैं, नीचे लेते आ रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे एक्स वाई लाइन के नीचे हो जाएंगे, तो इसे कहेंगे हम क्या, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये रहा आपका पूरे प्रोजेक्शन का बेसिक। सबसे पहले हम प्रोजेक्शन समझे, प्रोजेक्शन कितने प्रकार का होता है, किसको प्रोजेक्शन को पढ़ना है, प्रोजेक्शन समझने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, और वो तो ये सब पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम क्या पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों ज़रूरी है। दो चीज़ों के दो रीजन्स ज़रूरी है, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक व्यू को, है ना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू को बनाने के लिए एक सिस्टम चाहिए आपको, नहीं तो जिसको जहाँ मन करे वहाँ बना देगा। तो सिस्टम से बनाने के लिए हम किसका इमेजिन किए हैं, एक कोऑर्डिनेट का, पहली बात। दूसरी बात होता है कि भाई घुमाते क्या हैं, तो आप जानते हैं क्योंकि आपका जो सीट रहता है प्लेन रहता है, तो एचपी को क्लॉकवाइज में घुमा करके इस कोऑर्डिनेट को हम क्या बना देते हैं, एक प्लेन बना देते हैं, एक समतल बना देते हैं भाई। ठीक है, हाँ जी, आई होप आपको समझ आया होगा, और हम इतना समझ सकते हैं कि समझ आपको आया होगा। अब समझिएगा जो मेन है क्या है, आपको अभी तक में क्या याद रखना है, कल वाला तो पूरा याद ही रखना है। आज में देखिएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, उसके बाद सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। बस आपको सिंबल याद रखना है, क्या ए वाला सिंबल नहीं कहेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे, एक्स वाई में फर्स्ट में वीपी ऊपर एचपी नीचे, सेकेंड में क्या दोनों ऊपर है ना, यानी एचपी भी ऊपर और वीपी भी ऊपर। थर्ड में एचपी ऊपर वीपी नीचे, फोर्थ में दोनों नीचे, एचपी नीचे और वीपी नीचे। ठीक है ना, ये याद रखना है मेरे भाई। अब समझिएगा वीपी में क्या बनता है हम लोग को, फ्रंट व्यू। क्या बनेगा, फ्रंट व्यू, जिसे क्या कह सकते हैं हम लोग, एलिवेशन, क्या कहेंगे, एलिवेशन। एचपी में क्या बनेगा, टॉप व्यू, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्लान है ना। अब हम बस फ्रंट और टॉप लिखेंगे, इसमें फ्रंट व्यू भी ऊपर और टॉप व्यू भी नीचे ऊपर, इसमें टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे, इसमें टॉप व्यू नीचे और फ्रंट व्यू नीचे। तो ये मेन याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरे प्रोजेक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, हाँ जी। अब अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के क्वेश्चन, यानी आपका क्वेश्चन अब शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। अब बस क्वेश्चन अब आएगा मज़ा। लेकिन कब आएगा, जब अभी तक जितना पढ़ाया जा चुका है उसको पढ़े रहेंगे तब आएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में धड़ाधड़ क्वेश्चन के साथ। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए,
यदि आज आप चाहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास आपको मिलती रहे डेली, तब है ना। यदि हम नहीं चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड लक।